खंडवा जिले की सबसे बड़ी श्री दादाजी ग्रीन नर्सरी, जहां आप पाएंगे सभी प्रकार के फलदार, फूलदार, साज सज्जा, इंडोर आउटडोर औषधि पौधे, सभी प्रकार के खूबसूरत पाम ट्री, सब्जी पौधों की विस्तृत श्रृंखला, नवविकसित कॉलोनियों के गार्डन प्लानिंग और डेवलपमेंट का कार्य, खेतों में फलदार पौधों के बगीचे लगाने हेतु संपर्क करें। श्री दादाजी ग्रीन नर्सरी, भंडारी पब्लिक स्कूल व सोनी गोडाउन के पास, सियाड़ा रोड, खंडवा। मध्य प्रदेश के खंडवा के मांधाता विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले पुनासा खरीदी केंद्र में बहुत बड़े भ्रष्टाचार की बात सामने आई है और इस मामले को लेकर जांच भी चल रही है। जांच जिस बात की चल रही है उसके संबंध में आपको बताते हैं। दरअसल मांधाता विधायक नारायण पटेल ने कृषि मंत्री कमल पटेल से मूंग की खरीदी भी सरकारी रेट पर करने की मांग की थी, जिसके बाद इसकी घोषणा की गई थी और खरीदी चालू भी हुई थी। पूरे जिले भर में मूंग की खरीदी हुई थी और पुनासा में भी काफ़ी मात्रा में मूंग की खरीदी की गई थी। लेकिन जो जांच चल रही है उसके अनुसार, जो चर्चा चल रही है उसके अनुसार यह बात सामने आई है कि सोसाइटी प्रबंधक हरिशंकर शर्मा और उनके पुत्र ने 3 व्यापारियों सहित सर्वेयर, वेयरहाउस और इस सिस्टम में शामिल सभी लोगों के साथ मिलकर कई लाख रुपए का चूना, जो चर्चा चल रही है कि 60 लाख रुपए तक के आसपास का शासन को चूना लगाया है, यानी नुकसान किया है, चंपत लगाई है और अपनी जेबों में पैसा डाला है, इस तरह की चर्चा है। कुल मिलाकर मूंग खरीदी में 7,000 रुपये का शासन ने रेट रखा था। मिली जानकारी के अनुसार 1200 बैग खरीदे गए। 1200 बैग की बात सामने आ रही है जिसके संबंध में भ्रष्टाचार किया गया है। और ये भ्रष्टाचार की कहानी इस प्रकार है कि अच्छी क्वालिटी का मूंग शासन को खरीदना होता है और इसके लिए सर्वेयर नियुक्त किया जाता है जो चेक करता है कि मूंग अच्छी क्वालिटी का, उसके बाद ही शासन मूंग खरीदता है। 7,000 रुपये का इसका रेट तय किया गया है। लेकिन सोसाइटी प्रबंधक, उसके बेटे और सतवास, जो देवास जिले का सतवास है, उसके 3 व्यापारियों के साथ मिलकर, सर्वेयर के साथ मिलकर 3rd क्लास क्वालिटी का मूंग बैग में भरकर रख दिया गया। मिली जानकारी के अनुसार सोसाइटी प्रबंधक ने इस बात का फायदा उठाया कि जब ऑनलाइन सिस्टम 15 दिनों के लिए बंद था तो 15 दिनों के दौरान सोसाइटी प्रबंधक और जैसा कि चर्चा चल रही है उनके बेटे ने व्यापारियों के साथ मिलकर, सर्वेयर के साथ मिलकर, वेयर हाउस वाले के साथ मिलकर इस पूरे खेल को अंजाम दिया और इस 15 दिनों में काफ़ी मात्रा में हल्की क्वालिटी का मूंग, जिसकी वैल्यू 2,000 रुपये पर बैग बड़ी मुश्किल से है, वह रख दिया। और इस पूरे मामले की बताया जा रहा है कि एक व्यापारी जो अपना माल बेचना चाहता था इसी तरीके का, जो इस खेल में शामिल होना चाहता था पर वह शामिल नहीं हो पाया, उसने दबी जुबान में इस बात की जो जानकारी है वह जहाँ जहाँ वह रायता फैला सकता था, यानी जहाँ जहाँ वह इसकी जांच कराने के लिए प्रयास कर सकता था, उसने मौखिक तौर पर सबको बताया और इस मामले का भंडारा हो गया। भंडारा यानी इस पूरे मामले की चर्चा फिर जाकर विभाग तक पहुंची और इसमें सभी अधिकारियों को, चाहे वह कोऑपरेटिव सोसाइटी हो, पंजीयक कार्यालय हो, एसडीएम मांधाता हो और नेफेड के अधिकारी हों, सभी ने मिलकर इस मामले की जांच की और प्रथम दृष्टया इस मामले में जैसा कि अंदर खाने की चर्चा है, जानकारी मिली है कि सोसाइटी प्रबंधक सहित अन्य लोगों को दोषी पाया गया है और इस मामले में जल्द एफआईआर भी हो सकती है, जैसा कि प्रथम दृष्टया अंदर खाने से जानकारी मिली है। हालांकि इस बात को लेकर किसी ने कंफर्म नहीं किया क्योंकि अधिकारी सभी इस बात को घुमा रहे हैं। जब एसडीएम मांधाता से बात की गई तो उन्होंने कहा कि वह इस मामले की जांच कर रहे हैं, टेक्निकल रूप से उन्होंने कुछ नहीं बताया। कोऑपरेटिव बैंक के जनरल मैनेजर जीएम से जब बात की गई तो उन्होंने कहा कि मैं छुट्टी पर था, इसमें जिला पंजीयक कार्यालय की जो मीना डाबर हैं वह इस मामले में जांच कर रही हैं। उन्होंने फ़ोन पिक नहीं किया। नेफेड के अधिकारियों ने भी यह कहा कि जांच चल रही है। कुल मिलाकर सभी ने जांच की बात तो स्वीकारी है, परंतु जांच में क्या है यह वह कह रहे हैं आगे बताएंगे, क्योंकि ये सिस्टम है और सिस्टम का सभी हिस्सा है। कहीं ना कहीं ऐसी हमेशा से बातें रही हैं, चर्चा रही है कि सिस्टम को सपोर्ट करता है। हालांकि जांच के नाम पर जनता परेशान भी हो चुकी है। जांच एक ऐसा शब्द है जिसको सुनते ही यह समझ में आता है कि ये झोले देने का, खंडवा की भाषा में झोले यानी टाल मटोली का एक फॉर्मूला है जिसे बना दिया गया है और जांच के नाम पर मामला शांत हो जाता है। जब मामला चर्चा में होता है तो जांच एक ऐसा शब्द है जो कॉमन हो गया है। परंतु आपको बता दें, अंदर खाने की जो बात है वह यह है कि इस मामले में 650 के करीब 3rd क्लास क्वालिटी का बैग जो टीम जांच करने गई थी उन्होंने रिकवर कर लिया है और बताया जा रहा है 1250 के आसपास ऐसे बैग भी आइडेंटिफाई किए हैं
जो शासन के मापदंड के अनुरूप नहीं है। यानी कुल मिलाकर प्रथम दृष्टया इस मामले में जो सिस्टम का हिस्सा है, यानी जो खरीदी करने में सिस्टम के लोग हैं, चाहे वह कोऑपरेटिव सोसाइटी का अध्यक्ष हो, चाहे वह सर्वेयर हो, चाहे वह वेयर हाउस वाले हों, और जो भी इस सिस्टम का हिस्सा होते हैं, उनमें कुछ लोग प्रथम दृष्टया दोषी पाए गए हैं। और अंदर खाने की चर्चा तो यह है कि इस मामले में अब एफआईआर तक सोसाइटी प्रबंधक और व्यापारियों पर हो सकती है। अंदर खाने की चर्चा यह है कि इसका पंचनामा बनाकर जांच रिपोर्ट दे दी जाएगी और इसमें जो दोषी लोग हैं उनके खिलाफ पुलिस में एफआईआर भी कराई जा सकती है।